यीशु मसीह के नाम की। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की हजूरी में आप सबका हम वेलकम करते हैं। सब सिस्टर और ब्रदर को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का दिन परमेश्वर ने बनाया, आज की शाम यीशु मसीह के नाम। आइए अजीजों, जितने परमेश्वर के लोग अपने घरों से हमें हमारे साथ लाइव में जुड़ रहे हैं, आइए हम आप सबका वेलकम करते हैं खुदा की हजूरी में। अजीजों, उसका कलाम कहता है कि उसके लोग जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, परमेश्वर की हजूरी वहाँ पे बन जाती है। परमेश्वर की हजूरी आ जाती है वहाँ पे। यीशु ने कहा, जहाँ दो जन मेरे नाम में इकट्ठे हो, मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। आइए अजीजों, जितने अपने घरों से परमेश्वर की हजूरी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आइए आपके साथ आज परमेश्वर आपके घर में आशीष दे आपको और आपके परिवार को। आपकी लाइफ में परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा और वर्षी में आपकी लाइफ में आज बंधन तोड़े और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बात करे आज। आइए अजीजों, अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग परमेश्वर तेरी हजूरी में इस समय अपने घरों से हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे परमेश्वर, ये आपके लोग हैं, ये आपकी कलीसिया है परमेश्वर, ये आपके जिन्होंने खुदाबंद दुनिया के टाइम को साइड कर आपकी हजूरी में आपको टाइम दिया है। मेरे परमेश्वर जी, आपके लोग हैं। यीशु मसीह, आज जितने लोग परमेश्वर वर्षी में आपकी महिमा करने के लिए जा रहे हैं, इनकी लाइफ में आप कार्य करें मेरे परमेश्वर। आज इनके साथ बात करें। आप ही हो जो आपका नाम ही धन्यवाद के योग्य है, आपका ही नाम आदर के योग्य है यीशु मसीह, आपका ही नाम महिमा के योग्य है परमेश्वर। हम आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने अपनी खिदमत में हमें चुना है मेरे परमेश्वर, अपनी हजूरी में आने का अवसर बख्शा है। धन्यवाद करते हैं। इतने लोग प्रभु यीशु अपने मन को बुरी बातों से आज मोड़ रहे हैं, आज उनकी लाइफ में तेरे नाम से यीशु मसीह नजात आए मेरे परमेश्वर, उनके साथ आज बात करें। आज उनकी लाइफ में अद्भुत कार्य हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारा आपकी हजूरी में इकट्ठे होना प्रभु, हम एक दूसरे से जो जुड़ रहे हैं परमेश्वर, जिससे आपके नाम को महिमा में ले पाए खुदा, हम बढ़ने पाए। जो लोग चाहते हैं प्रभु कि हम हमारे आत्मिक ग्रोथ बढ़ने पाए, खुदा सब कुछ आज उनको बढ़ा मेरे परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा अपनी हजूरी में बढ़ा मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर सभी बातों के लिए। आपका ही नाम मीठा नाम है, जलाली नाम है आपका नाम यीशु। यीशु, धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए। सारा आदर, सारा महिमा, सारी जलाल, सारी प्रशंसा, सारी गौरव परमेश्वर पिता आपके नाम को देते हैं। आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना व्यक्ति को मांगते हैं। आमीन। पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई करिए। हम उस समय के लिए आपकी स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं आपके लोगों के साथ, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सब जोर से बोलिए हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ी, एक खास, एक बहुमूल्य योजना बना रखी है परमेश्वर ने। अगर आज आप अपनी लाइफ में उस योजना को पूरा होता देखना चाहते हो तो आ जाओ, अपने मन को आज उसकी बातों की ओर लगाएं। यीशु ने कहा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्रोत वहीं से है। अजीजों, अगर आज आप अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं तो परमेश्वर आपको हर एक
हम परमेश्वर की प्रस्तुति कर सके। वो समा आ रहा है जब यीशु मसीह अपनी महिमा में अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है। वही लोग जाएंगे जो उसकी हजूरी में, जो उसके द्वारा तैयार किए हुए हैं, जो उसकी आज्ञाओं में जिन्होंने अपने जीवन को बिताया है, जिन्होंने उसकी आज्ञा को पालना किया है। उसकी आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं सब जगह। बाइबल में लिखा है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम है जो आदर के योग्य है, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसकी हम प्रशंसा कर सकें। यीशु नाम सब नामों से ऊंचा नाम है। आइए अजीजों, उसके नाम को आदर दें, उसके नाम को महिमा दें, क्योंकि वो मीठा नाम, जिस घर में वो नाम जाता है उस घर में आजादी आजादी है। क्योंकि यीशु नाम एक स्वतंत्र नाम, एक आजाद, जो जहाँ पे लेता है, जो यीशु का नाम दिल से लेता है, जो दिल से पुकारता है। यीशु मसीह कहता, जो कोई अपने दिल का दरवाजा मेरे लिए खोले, मैं उसके भीतर आऊंगा। हालेलुया। आइए हम एक भजन गाएंगे, यीशु का मीठा मीठा नाम दिल को लागे प्यारे। उसके नाम से अंधे देखते हैं, कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं, लंगड़े दौड़ते हैं। अजीजों, यीशु का नाम है जो सब नामों से ऊंचा नाम है, जिसके नाम के द्वारा मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। आइए सब अपने हाथों को चढ़ा कर बोलिए, यीशु का मीठा मीठा नाम दिल को लागे प्यारा। यीशु का मीठा मीठा नाम दिल को लागे प्यारा। जपता रहूं मैं सुबह शाम, जपता रहूं मैं सुबह शाम, जब
नाम से आते, जो भी उसके नाम से आते, दुखों से वो आजाद हो जाते, दुखों से दुखों से वो निजात है पाते, दुखों से वो निजात है पाते। यीशु के नाम से हो यीशु के नाम से हो दिल को लागे प्यारा, यीशु का मीठा ठिकाना, दिल को लागे प्यारा, यीशु का मीठा ठिकाना, दिल को लागे प्यारा, यीशु का मीठा ठिकाना, दिल को जब तारे में सुबह शाम, जब तारे में सुबह शाम, जब तारे में सुबह शाम, शाम शाम, जब तारे में सुबह शाम, शाम शाम, जब तारे में सुबह शाम, तुझको लागे प्यारा, यीशु का मीठा ठिकाना, दिल को लागे प्यारा, यीशु का मीठा ठिकाना, दिल को जिस घड़ी में यीशु नाम है जपते, जिस घड़ी में यीशु नाम है जपते, वो घड़ी यीशु वास है करीबी, वो घड़ी यीशु वास है करीबी, रूह से जो यीशु नाम है जपते, रूह से जो यीशु नाम है जपते, आत्मा से वो बढ़ते जाते, आत्मा से वो बढ़ते जाते। यीशु का प्यारा है नाम, नाम नाम, यीशु का प्यारा है नाम, नाम नाम, यीशु का प्यारा है नाम, नाम नाम, यीशु का प्यारा है नाम, दिल को लागे प्यारा, यीशु का मीठा मीठा नाम, दिल को यीशु का मीठा मीठा नाम, दिल को नाम नाम जिस नाम नाम जिस नाम नाम जिस नाम 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 जिस नाम नाम जिस नाम नाम जिस नाम 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 जिस नाम नाम जिस नाम नाम जिस नाम 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 जिस नाम नाम जिस नाम नाम जिस नाम 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 जिस नाम नाम जिस नाम नाम जिस नाम 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 जिस नाम नाम जिस नाम नाम जिस Yeshua,
अज़ीज़ों, केवल यीशु नाम ही है जिसके द्वारा इंसान स्वर्ग के राज्य में दाखिल हो सकता है। यीशु कलाम कहता है, बाइबल में लिखा गया है अज़ीज़ों कि वो ही द्वार है जिसके द्वारा हम प्रवेश कर सकते हैं खुदा के राज्य में। उसके बिना कोई भी इंसान स्वर्ग के राज्य में दाखिल ना हो पाएगा। यीशु ने कहा, मैं दरवाजा हूं, मैं डोर हूं, तुम मेरे भीतर होकर जाओगे। पिता ने कहा, मैंने अपने पुत्र को दे दिया, जो कोई यीशु के ऊपर ईमान लेकर आएगा, विश्वास रखेगा, यीशु ने कहा मैं उनको पिता परमेश्वर की संतान उनका अधिकार दे दूंगा। अज़ीज़ों, ये छोटी बात नहीं है। परमेश्वर, हर कोई आज परमेश्वर के निकट जाना चाहता है, पर बाइबल में लिखा है, पिता ने कहा यीशु मसीह के बिना हम पिता के पास नहीं जा सकते। हालेलुया। यीशु ही है वो दरवाजा, यीशु ही है वो मार्ग, यीशु ही है वो सत्य, यीशु ही है वो जीवन। यीशु ने कहा सत्य मार्ग जीवन मैं हूं। यीशु मार्ग है। आपको आज फैसला लेना है अपनी जिंदगी में, मैं किसकी राह पर चलना चाहता हूं। मैं मनुष्य की राह पर चलना चाहता हूं, जहां यीशु मसीह की राह पर चलना चाहता हूं। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इनकार करे, अपनी अभिलाषाओं को मारे। अज़ीज़ों, हम परमेश्वर के हैं, इसलिए बाइबल में लिखा है जो संसार का है वो संसार में रहेगा, संसार की बातें करेगा। यीशु मसीह ने कहा जो संसार को खुश करेगा वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता, जो परमेश्वर को खुश करेगा वो संसार को खुश नहीं कर सकता। आपको फैसला लेना, आप किसको खुश कर रहे हो आज। हालेलुया। वो मीठा नाम आपकी जिंदगी में, जहां पे जिस जिंदगी में वो नाम आ जाता है वो उसको बदल के रख लेता है। आइए हम एक और भजन गाएंगे खुदा की महिमा के लिए। विश्वास करें इस बात पे, ईमान रखें कि आप आनंद से भर रहे हो, क्योंकि यीशु का कलाम कहता जहां उसकी हुजूरी वहां आनंद की भरपूरी है। अगर आप खुदा की प्रस्तुति आनंद के साथ कर रहे हो, अपने मुंह से बोल कर, यीशु का कलाम कहता अपने होठों को उसके लिए खोल, अपने होठों को उसकी महिमा के लिए बलिदान कर। हालेलुया। अपनी जुबान को खोले, जहां आप बैठे हो खुदा आपकी लाइफ में आनंद भेजना चाहता है, आपकी लाइफ में आनंद बढ़ाना चाहता है। अपने हाथों को उठाकर बोलेंगे सब।
क्योंकि बहुत से लोग उसके करीब नहीं। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर आपसे आज बात कर रहे हैं अजीजों। आप कहीं पे भी हैं, कहीं बैठे हो, अपने खड़े हो, आज अपने मन को पूरे दिल से, मन से उसको ढूंढेगा। यीशु का जो ढूंढेगा वो मुझे पाएगा, जो मेरी घड़ी खटखटाएगा वो मैं उसके लिए खोलूंगा। कहीं पे भी, अपनी गाड़ियों में बैठे हो, अपनी कहीं भी स्थान पे बैठे हो, अजीजों परमेश्वर का आत्मा आपको छूना चाहता है इस समय। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं सब। यीशु तेरे परमेश्वर है, तू तरस खाने वाला परमेश्वर
लाइफ को लेकर उसी में जी रहे हैं खुदा। प्रभु मेरी दुआ है प्रभु, हम दुआ करते हैं लोगों के लिए, आज प्रार्थना करते हैं, आपसे विनती करते हैं। बहुत से जवान जो आज अपने मन को तेरी ओर लगाना चाहते हैं, उनको अपने करीब आने दे परमेश्वर, अपने करीब खींचे मेरे परमेश्वर। वो संसार की चीजों की ओर ना, बल्कि तेरी ओर, तेरे वचन में अपना मन लगाए मेरे परमेश्वर। तारीफ करते हैं परमेश्वर, हर एक बात के अपने वचन के द्वारा परमेश्वर आज बात कर मेरे परमेश्वर अपने लोगों से। हमारा भजन गाना, हमारा प्रभु आपकी स्तुति आराधना करना, पिता आपके नाम को महिमा मिलने पाए। हम कुछ भी नहीं है आपके बिना, हम प्रभु आपसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हम शून्य है प्रभु आपके बिना। जो है प्रभु, जो हमारे अंदर है, जो हमारे पास है, सब आपका है परमेश्वर। प्रभु हमारा में कुछ भी नहीं है, हमें और भी मजबूत कर परमेश्वर अपनी महिमा में, हमारे जीवन से महिमा ले यीशु। तारीफ करते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपके नाम को देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना बेनती को आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, खुदा ने आज के दिन में हमें संभाल कर रखा। मैं हर एक कलीसिया के मेंबर्स को, जितने जन हमारे साथ इस लाइफ में जुड़े हैं, सबका वेलकम करती हूँ और खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि उसने आज मुझे मौका दिया आप सबके बीच में आने का। और सच में आइए हम एक मन होकर इस समय प्रार्थना करेंगे वचन शुरू करने से पहले। और जितने जन मेरे साथ जुड़े हैं इस लाइफ में, आप विश्वास करें आज का वचन आपके लिए बहुत बड़ी आशीष लेके आने वाला है। सच में जो आज पवित्र आत्मा मेरे साथ और आपके साथ बात करेगा, आज रात आपके जीवन में बहुत से बड़े बड़े काम होने जा रहे हैं। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें और विश्वास से बैठें कि खुदा आज मैं जो तेरे वचन को सुनूं, मेरे जीवन में मैं ले सकूं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद खुदावन, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदावन। पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते हैं इस जगह पर। जितने जन मेरे साथ लाइफ में जुड़े खुदावन, एक एक जन को आपके हाथों में सौंप दें प्रभु जी। और शैतान की हर एक चालों को यीशु मसीह के नाम से मैं बांध देती हूँ प्रभु जी। और सच में जितने जन खुदा इस समय हमारा लाइव देख रहे हैं खुदावन, सबको प्रभु आशीष और बरकत देना खुदा। सच में जो आज का वचन दिया जाए प्रभु, वो खुदावन इनके जीवनों में काम करे खुदावन। और सच में पवित्र आत्मा जी हम आपका वेलकम करते जब आप हमारे बीच मौजूद हैं, हम विश्वास करते खुदा। और प्रभु जिस तरह वचन कहता है कि जब तू अपना कान मेरे पवित्र बाइबल पर लगाए, अपनी आंखें मेरी पवित्र बाइबल पर लगाए, तो सच में शैतान तेरे आगे भी खड़े ना होने पाए। हालेलुया। सच में प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। इस समय मैं प्रार्थना करती, जो भी खुदावन कोई गड़बड़ी का आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से उसको हम बांध देते प्रभु। और तेरा वचन यहाँ जो बांटने जा रहे खुदावन, वो लोगों के जीवनों में काम होने पाए खुदावन। सारी आदर महिमा यीशु मसीह के नाम को देते, आप सुने और ग्रहण करें। आमीन। आइए हम सब बैठें और प्रार्थना में प्रार्थना करें कि सच में खुदा अपने मनों को तैयार करें सबसे पहले, क्योंकि वचन कहता है जब तक तू अपने मन को तैयार नहीं करता तो उन बातों पर नहीं चल सकता जो परमेश्वर आपको आज्ञा देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल हमें क्या सिखाती है, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है वचन में। हम पढ़ेंगे मरकुस 12 का 30 से 32। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं। हालेलुया। सच में क्या कह रहे हैं यहाँ पर वचन कि और तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से
अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। हालेलुया, आमेन। यस, खुदा का वचन क्या कहता है कि अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार करना। क्या आज के दिन में, आज के समय में हम ये काम करते हैं? क्या विश्वासी होने के नाते हम अपने परमेश्वर के वचनों को पालना कर रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं? ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सच में वचन कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्यार कर। जैसे हम अपने आप से अपने कपड़े को देखते हैं, अपने शरीर को देखते हैं, अगर हमें छोटी सी भी खरोंच आ जाए तो हम कितना दुख मनाते हैं। क्या हम ऐसा प्यार अपने पड़ोसी से? पड़ोसी ये नहीं कि आपका साथ वाला पड़ोसी, जहाँ आप जाते हैं, जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप बात करते हैं, वो आपका पड़ोसी है। क्या आप उससे ऐसा प्यार कर रहे हैं? खुदा का वचन हमसे कुछ नहीं मांग रहा है अजीजों, सिर्फ परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे से प्यार करो। सबसे बड़ी आज्ञा ही खुदा ने ये दी है। तो सच में अपने मन को आप तैयार करें, क्योंकि अगर हमारे जीवन में प्यार नहीं है, वो प्रेम नहीं है, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि उसने अब हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या आज के समय में आप अपने बच्चे को किसी को दे सकते हैं? अपने परिवार के किसी सदस्य को आप दे सकते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं? नहीं। सच में खुदा, सिर्फ परमेश्वर ही एक ऐसा है जिसने हमसे प्यार किया। उसने अपने बेटे के लिए भी नहीं सोचा। हम आज के समय में अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर सोचते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये पैसा मेरा है। सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब परमेश्वर आएगा तो सब कुछ यहीं पे रह जाएगा। तो अपने मन को आज बदलिए। अगर आपके मन में किसी भी बात की कुड़कुड़ाहट है तो सच में आपको आज बदलने की ज़रूरत है। जब भी हम कभी कोई भी काम करने जाते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपने विश्वास किया होगा कि दो आवाज़ें हमारे अंदर से आती हैं। एक हमें पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, एक है शैतान। कभी आप सोचें, कभी भी आप देखेंगे जब आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ते हुए हमेशा ऐसा लगता है कि अब मुझे नींद आ रही है। वो कौन करवाता है? वो शैतान करवाता है। और जब हम कभी मोबाइल देखते हैं, क्या हमें नींद आती है? हम सोचते हैं चलो अभी सोने का टाइम है, थोड़ा सा फ़ोन देख लेता हूँ, उसके बाद बंद कर देता हूँ। लेकिन क्या हम उसी समय बंद करते हैं? हमें पता नहीं कितना टाइम हो जाता है फ़ोन चलाते चलाते, शायद घंटों ही निकल जाते हैं। लेकिन जब हम खुदा का वचन पढ़ते, जब ये पवित्र बाइबल हमारे हाथ में होती है, तो हमारे मन में ऐसा आता है कि हम सो जाएं। हमें पहचानने की ज़रूरत है, खुदा मैं कहाँ पे मेरी कमी है जो मैं बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूँ, जो मैं प्यार नहीं कर पा रहा हूँ। परमेश्वर ने कहा कि जैसे तू अपने प्राण से प्यार करता है वैसे तू अपने पड़ोसी से प्यार कर। परमेश्वर ने हमसे कुछ नहीं मांगा, ना हमारा घर, पैसा, दौलत, कुछ भी नहीं मांगा उसने हमें सिर्फ एक चीज़ कहा कि तू प्यार कर। क्योंकि प्यार किस लिए कहा गया है? प्यार से हर चीज़ें, हमारे जो पाप है ना, वो पाप भी प्रेम पाप को ढांप देता है। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है विश्वासी होने के नाते कि हम अपने जीवन में उसका नाम कैसे रोशन कर रहे हैं। हमने बपतिस्मा ले लिया, क्या हम दोबारा से नया जीवन पा चुके हैं? क्या लेकिन हम रोज़ की मर्रा ज़िंदगी में हम कर रहे हैं वो चीज़ें जो हमने बपतिस्मा लेते हुए कहा था? आपको बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों पे विचार करना। परमेश्वर से अगर हम मांगे कि खुदा मुझे प्यार करना सिखा, वो आपको सिखाएगा। और जब हम प्यार करते एक दूसरे से, तो हम पर जब हम प्रार्थना करते, जब हम प्यार करते लोगों से, जब हमारे अंदर नम्रता होती है, प्यार हम एक ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ बोला प्यार और हो गया। लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और सच में अपने मन में ठान लेते हैं कि खुदा मैं तेरे वचनों पर चलूँगा, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तो वो प्रेम हमारे अंदर आता है। तब
परमेश्वर हम पर, जब हम परमेश्वर के वचनों को, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अलग अलग तरह के भेदों को खोलता है। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि मैंने 10 मिनट बाइबल पढ़ ली और मुझे सब कुछ आ गया। लेकिन अगर आपकी फैमिली है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपकी फैमिली है और हस्बैंड वाइफ है, जब तक आप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, आपका रिलेशन कैसे डेवलप हो सकता है? बहुत मुश्किल है। इसी तरह आपने बपतिस्मा ले लिया, आपने प्रार्थना नहीं करी, आपने उसके वचन को नहीं पढ़ा, आपने उसके लिए समय नहीं निकाला, तो आपका और परमेश्वर का संबंध कैसे बन सकता है? बहुत मुश्किल है। इसलिए अजीज़ों, अपने आप को संसार की चीज़ों से निकाल कर थोड़ा सा समय परमेश्वर को दें, और ऐसा समय दें कि जिसमें सिर्फ आप अपना पूरा मन उनके साथ लगाएं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए वचन क्या कहता है कि प्यार करें। वचन कहता है कि तू चोरी मत कर, तू लालच मत कर किसी घर का। लेकिन हम क्या करते हैं? हम करते हैं जो चीज़ें वचन कहते हैं, लेकिन हम कई बार उसके उलट करते हैं। क्या आपने जाना कि मेरे अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो मैं किसी से प्यार नहीं कर पा रहा, या परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को नहीं मान पा रहा? क्योंकि पाप हमारे अंदर कहीं ना कहीं है, अभी भी है। तो इसलिए अपने आत्मिक आंखों को हमें खोलने की ज़रूरत है और पहचानने की ज़रूरत है कि सच में वो पाप मेरे अंदर कहाँ बैठा है छुपकर, जो निकल नहीं रहा है। क्योंकि परमेश्वर के आने का समय बहुत नज़दीक है और हमें अपने ऊपर काम करने की भी बहुत ज़रूरत है। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन अगर हमारे अंदर नहीं है, या किसी भी कारण से हमें कोई प्रॉब्लम है जो हम वचन को नहीं सीख पा रहे हैं, या अपने अंदर नहीं ले पा रहे हैं, या हम उस पर चल नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई पाप ऐसा चल रहा है जो हमें उस चीज़ों को करने से रोक रहा है। हम पढ़ेंगे बाइबल का वचन, पढ़ेंगे मत्ती 5 का 3 से 12। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। सच में वचन साफ साफ कह रहा है, जो मन के दीन है, धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीनता हमारे अंदर कैसे आती है? हम नम्र कैसे बनते हैं? हम किसी के लिए शोक कैसे मनाते हैं? ये सब चीज़ें हम तभी कर पाएंगे अगर हमारे अंदर प्रेम है। अगर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो हम ना दीन बनेंगे, ना ही नम्र होंगे। तो जो स्वर्ग की चीज़ें हैं वो हमारे लिए क्या है, वो खुल नहीं पाएंगी। तो इसलिए बहुत से लोग हैं सोचते हैं कि मैं प्यार करता तो हूँ, मैं करती तो हूँ, लेकिन क्या आप सही रीति से प्यार कर रहे हैं? क्या किसी ने आपसे पैसे मांगे या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या आपने उसकी सहायता करी? परमेश्वर का वचन कहता है मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ आपके सामने। क्या एक भिखारी आपके सामने आया और वो आपसे कुछ खाने को या पैसे मांग रहे हैं, क्या आपने उसको दिए? बहुत ज़रूरी है खुदावंद की बातों को सीखना। जब तक हम महसूस नहीं करेंगे दूसरे का दर्द, हम अपने जीवन में कैसे किसी से प्यार कर सकते हैं? हालेलुया। हमें पहचानना पड़ेगा अपने अंदर की बातों को कि कहीं कोई शैतान ऐसे काम तो नहीं कर रहा जो
मैं परमेश्वर से दूर हो रहा हूँ। आप आज निर्णय लीजिए कि खुदा, शायद कहीं ना कहीं मेरे जीवन में पाप चल रहा था, लेकिन प्रभु मैं विश्वास करता हूँ तेरे वचन को सुनने के द्वारा मैं आज उस पाप से छुटकारा पा चुका हूँ। और मैं प्रभु, जैसे तूने मेरे लिए, जगत के लिए नहीं, मेरे लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया खुदा, वैसे ही मैं भी तुझसे प्यार करूँगा। मैं भी उन लोगों से प्यार करूँगा जिनसे मैं आज तक प्यार नहीं कर सका, क्योंकि हमारा विश्वासी जो एक धर्मी है उसका जीवन कैसा है? उसका जीवन बाइबल के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर हमारा जीवन वैसे हम किसी और को नहीं दर्शा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके अंदर कमी है। चाहे मैं भी हूँ, मेरे अंदर भी कमी होगी। हालेलुया। पाप कैसे आता है हमारे जीवन में? पाप कहीं और से नहीं आता, पाप हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। हमें खाने पीने की चीज़ें शुद्ध नहीं करती, लेकिन जो हमारे अंदर है वो हमें शुद्ध करती है। वचन कहता है कि जो तेरे अंदर से निकलता है वो तुझे अशुद्ध करता है। हालेलुया। अगर हम सोच अपनी बुरी रखेंगे और हम सोचेंगे कि हमारा भला हो जाए, तो वो नहीं हो सकता मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर का वचन ही आपको सिद्ध बना सकता है। हालेलुया। बहुत से लोग हैं, बहुत से घरों में हस्बैंड वाइफ की नहीं बन रही है। शैतान ने क्लेश करा रखा है। पति घर से बाहर रहता है, जब वो घर आता है तो पत्नी लड़ाई कर रही है। किस लिए? क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं कमी है, प्रार्थना की कमी है, प्रार्थना की कमी है, वचन की कमी है। तो मैं आपको आज ये बात कहना चाहूँगी कि जब भी आप अपने घरों से निकले सुबह, तो सच में प्रार्थना कर कर निकलें, वचन पढ़कर निकलें। खुदा, जब मैं वापस आऊँ, जिस प्यार से खुदा मैं गया हूँ, उसी प्यार से मैं घर आकर अपने बच्चों से, अपने पत्नी से मिलूँ। और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोग हैं जो आज के टाइम में व्यभिचार में फंसे हैं। खुदा का वचन साफ कहता है व्यभिचार बहुत बड़ा पाप है। तो इसलिए आप लोग देखें कि बहुत से पति पत्नियां एक दूसरे के साथ रह तो रही है, लेकिन वो लोग आपस में खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका पति बाहर किसी और के साथ है, पत्नी बाहर किसी और के साथ है, दोनों आपस में टाइम नहीं स्पेंड करे, बच्चों को माँ बाप का प्यार नहीं मिल रहा। बहुत जो परमेश्वर के वचनों पे चलेगा वो ये काम नहीं करेगा, ना लालच करेगा, ना चोरी करेगा। जो वचन में लिखी हैं आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं, और सबसे बड़ी आज्ञा है प्रेम। जो अपने पति और अपने बच्चे और अपनी फैमिली से प्यार नहीं करता, वो कुछ नहीं कर सकता। और वचन भी कहता है कि प्रेम हर एक पाप को ढांपती है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती 8 का 8 से 9। यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंटा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तो अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आँख रहते हुए तो नरक की आग में डाला जाए। हालेलुया। सच में वचन क्लियर आपको बता रहा है कि अगर हम पाप करते हैं तो उसकी परीक्षाएं भी है। पाप हमेशा दंड लेकर आता है, पाप हमें दुनिया में शर्मिंदगी पैदा करता है। और वचन कहता है साफ कि अगर तेरी एक आँख, अगर तूने किसी को गलत नज़र से देखा, वो ठोकर का कारण बनेगी। तो इससे अच्छा है कि आप अपनी एक आँख निकाल कर फेंक दें। निकालना बेहतर है ताकि वो दूसरी आँख को खराब ना कर सके। हालेलुया। तो सच में खुदावन के वचनों पर आप अपना मन लगाएं। अगर आप कोई भी किसी भी पाप में चल रहे हैं, चाहे व्यभिचार का पाप है, चाहे चोरी है, चाहे लुचपन है, चाहे नशा है, जो आप अपने परिवार से छुप के करते हैं, लेकिन उस खुदा का कैमरा हर समय हमारे ऊपर लगा है, तो आज ही अपने आप को उस खुदा के हाथों में दें और पश्चाताप करें। सच में
हम अपने पापों से बाहर कैसे आ सकते हैं? पाप ने हमें गिरा दिया। हमने क्या सीखा कि पाप ने हमें गिराया। क्यों गिराया? क्योंकि जब हमने प्रेम नहीं करा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर पाप आया। जब हमने किसी की मदद नहीं करी, हमारे अंदर कोई पाप था। हमने परमेश्वर के वचनों पर नहीं चले, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर पाप चल रहा है। अब वो पाप जो परीक्षाएं लेके आता है, हमें लोगों में बेइज्जती लेके आता है, सुसाइड लेके आता है, तलाक लेके आता है, तो वो चीज़ों से हम बाहर कैसे आ सकते हैं? आज के समय में जितने भी जन किसी भी पाप में है, मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप सब घुटने टिकाएं। यीशु मसीह पापियों के लिए आया, इसलिए अपने आप को आप ये ना कहें कि मैंने पाप करा तो मैं दोबारा से कैसे सामने आऊँगा। खुदा का वचन कहता है कि मैं पापियों के लिए आया हूँ। इसलिए ये नहीं कि आप एक बार पाप करें और वो पाप आप बार बार करें, क्योंकि परमेश्वर पापों को माफ़ करने वाला परमेश्वर है, ये नहीं। लेकिन अपने आप को अगर आप चाहते हैं लंबी ज़िंदगी खुदा में बिताना, स्वर्ग जाना, तो अपने आप का इनकार करें, क्योंकि वचन कहते हैं तू अपने आप का इनकार कर और मेरे पीछे हो ले। जिस रास्ते से हम जाएंगे वो छोटा तो होगा, लेकिन वो सीधा स्वर्ग लेकर जाएगा। हमें यहाँ पे धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा धन स्वर्ग में इकट्ठा हो चुका है, विश्वास करें। इसलिए हम अपने पापों से बाहर कैसे आए? सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम हर एक, चाहे यूथ है, चाहे एज्ड है, जितने भी लोग हैं, वो अपने पापों से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि हम प्रार्थना में कमज़ोर हैं। तो आज आप अपने जीवन में निर्णय लीजिए कि खुदा कुछ भी हो जाए प्रभु, लेकिन आज के दिन, आज की रात, इसी समय अपने घुटनों को टेकें और उस खुदा को कहें, प्रभु जो मुझसे गलतियाँ हुई खुदावन, वो मैं दोबारा ना अपनी ज़िंदगी में करूँ। तेरा वचन मैं अपने जीवन में ले लेता हूँ, पकड़े रहता हूँ, कभी छोड़ूंगा नहीं। अगर आप आज ही पश्चाताप करें और उपवास करके प्रार्थना करें, तो सच में मेरा विश्वास है कि आप अपने जीवन में बहुत सी आशीषों को देखेंगे जो आज तक आपने कभी ना देख नहीं पाए। सच में शैतान आया आपकी खुशियों को चुराने के लिए, लेकिन यीशु आया आपको आशीष देने के लिए, आपको बरकतें देने के लिए। इसलिए उस पर ईमान करें, उस पर विश्वास करें। विश्वास करने वालों के लिए कोई कमी नहीं है। खुदा का वचन कहता है किसी भी बात की कमी घटी नहीं रहती उनके लिए। इसलिए खुदावन से प्रार्थना करें, प्रभु जो मुझसे गलतियाँ हुई प्रभु आज के दिन में मैं उसको ख़त्म करता हूँ अपनी ज़िंदगी से। अपने परिवार के बीच में बैठकर खुदा रोज़ मैं तेरे नाम का भजन गाऊँगा, रोज़ मैं तेरे नाम की महिमा करूँगा। और सच में फिर आप देखना कि आपका जीवन कैसे बदलेगा। सुसमाचार बांटे। अगर शैतान आपको अभी भी खींच रहा है कि नहीं तू कुछ मत कर, तू फेल होगा ज़िंदगी में, उसको डांटो यीशु के नाम से, और सच में वो तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। और परमेश्वर का वचन सुनाना शुरू करो, परमेश्वर के कामों को करना शुरू करो। खुदा आपके जीवन को ब्लेस करेगा। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती 5 का 43 से 48। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वाले के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेंह बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो तो तुम्हारे लिए क्या फल होगा? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा ही नहीं करते? यदि तुम केवल अपने भाइयों ही को नमस्कार करो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? क्या अन्य जाति भी ऐसा नहीं करते? इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हालेलुया। सच में वचन इतना सुंदर वचन है कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो। क्या आज हम अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं? बहुत मुश्किल है अपने शत्रुओं से प्रेम करना। वचन कहते हैं अगर तू तेरे गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो तू अपना दूसरा गाल कर। क्या हम वैसा करते हैं?
अगर हम परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहते, उसके वचनों पर चलना चाहते, तो ये करना ज़रूरी है। अपने शत्रुओं से प्यार करो। वचन कहता है अपने शत्रुओं से प्यार करो, लेकिन हम सिर्फ अपने लोगों से प्यार करते हैं। हमारा परिवार, मेरा बच्चा, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, सिर्फ यहाँ तक हमारी ज़िंदगी नहीं होनी चाहिए। जो हमें जानते भी नहीं है और किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ बोला, सबसे बड़ा प्रेम हमें उनसे करना चाहिए। अगर हमने उन लोगों से प्यार कर लिया तो सच में जैसे वो सिद्ध है वैसे हम सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं तो स्वर्ग का राज्य हमारे लिए। जब हम धार्मिकता को अपने ऊपर ले लेते हैं तो स्वर्ग का राज्य हमारे लिए है। हालेलुया। तो सच में पड़ोसी से प्यार करना, अपने शत्रुओं से प्यार करना परमेश्वर ने हमें सिखाया है, क्योंकि वो हमसे क्यों प्यार करने आया था। उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। किस लिए? हमारे साथ उसका कोई कुछ लेना देना नहीं था। वो अपने बेटे को अपने पास रख सकता था, हम अनजान थे उसके लिए, लेकिन उसने हमसे प्यार किया। इसी तरह से आज विश्वास करें, अगर आप अपने शत्रुओं से भी प्यार करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवनों में बहुत सी बातों को लेकर आएगा जो आपको आशीष देगा। आपके खुले जो बंद काम थे वो खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपको परमेश्वर सच में ऐसे नए नए भेदों से भरेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे मत्ती 7:7। वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन साफ कहता है, तुम संसार की चीज़ों पे अपना मन मत लगाओ, क्योंकि जो तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। तुम खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खुदा का वचन क्लियर कट हमें बोलता है, वो हमसे कोई शर्तें नहीं रखता। आज का इंसान एक दूसरे से शर्तें रखता है कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम जो मांगो वो तुम्हें मिलेगा। अगर तुम मेरी बातों में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमीन। हम पढ़ेंगे नमक और ज्योति 5:13-16। मत्ती। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। आमीन। हालेलुया। सच में वचन साफ कहते हैं, तुम नमक और ज्योति हो। तुम ज्योति हो। क्या लिखे है? तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु ये नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? जब हम कोई सब्जी बनाते हैं उसमें अगर नमक ज़्यादा डल जाए तो हम उसको क्या करते हैं? फेंक देते हैं। इसी तरह आज का एक विश्वासी है जो धर्मी है, अगर उसका स्वाद बिगड़ जाए तो क्या वो रखा जा सकता है स्वर्ग के राज्य के लिए, या फेंका जा सकता है? अब आप सोचें इस बात को, क्या आप स्वर्ग के नमक बनना चाहते हैं? क्या आप पृथ्वी के नमक हैं? बहुत ज़रूरी है आज के समय में ये सोचना, क्योंकि परमेश्वर का आना बहुत ही नज़दीक है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम ज्योति हो। जगत की ज्योति हमें बनाया, हमारे लिए वो आया, हमें जगत की ज्योति बनाया, हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया। तो हम किस चीज़ की चिंता करते हैं? हम किस चीज़ का लालच करते हैं दुनिया से? सब कुछ तो हमारे पास है। हालेलुया। तो सच में अजीज़ों, जो आज हमने वचन को पढ़ा है,
आप उस पर मनन करें और विश्वास करें कि सच में हमें संसार की ज़रूरत नहीं है, हमें संसार की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। खुदा ने हमारे लिए स्वर्ग में सब कुछ रख रखा है। हमें सिर्फ किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें उसके वचनों पर चलने की ज़रूरत है। जो बाइबल हमें कहती है हमें वो करने की ज़रूरत है। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम मेरी बातों को मानो तो संसार की चीज़ें तुम्हारे पीछे आ जाएंगी। स्वर्ग में तो है ही हमारी लिए चीज़ें बनी हुई है, लेकिन अगर हम संसार में रह रहे हैं, जब तक खुदा नहीं आता तब तक भी हमें सब चीज़ें मिलेंगी। हम किसी चीज़ से भी वंचित नहीं रहेंगे। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे, जागते रहो, मरकुस 13 का 32 से 37। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को या मुर्ग के पांख देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। आमीन। हालेलुया। सच में परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि जागते रहो और प्रार्थना करो। ये ना हो कि तुम सो जाओ और जो तुम्हारा खुदा है, जो तुम्हारा पिता है, वो आए और तुम्हें सोता पाए। तो ये आप विश्वास करो कि ये बहुत गहरी बात है। खुदा हमसे बात कर रहा है कि जागते रहो। तो इसलिए हमें जागने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि खुदा, कहीं मैं आत्मिकता में सो तो नहीं गया। खुदा, क्या मैंने ऐसा कुछ पाप तो नहीं करा कि जो मैं स्वर्ग ना जा पाऊँ। अपने आप को आप जांचें आज की रात। और सच में मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर बहुत 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 बड़े बड़े भेदों से आपको भरने जा रहा है आज की रात में। हालेलुया। आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करेंगे और विश्वास करें कि जो आज आपने सीखा उसको अपने मन में लीजिए, अपने जीवन में उसको ग्रहण करें, उस पर चलें। जब आप इन चीज़ों पर चलेंगे, अपने पाप को छोड़ेंगे, प्यार की तरफ बढ़ेंगे, तो सब चीज़ें, संसार की सब चीज़ें आपके पीछे हो लेंगी। और सबसे बड़ी चीज़, जब आप प्रार्थना, हर समय प्रार्थना और वचन को ग्रहण पकड़े रहेंगे, तो खुदा जब मर्जी आए हम जाने के लिए तैयार रहेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन, सच में तेरा धन्यवाद करते खुदा, तेरा वचन प्रभु हमें सिखाता है कि प्यार करना, प्रेम करना, जैसे आपने खुदावन अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया ताकि हम नाश ना हो खुदावन, अनंत जीवन पा सके। उसी तरह प्रभु हम भी प्रभु आज निर्णय लेते प्रभु आपके साथ प्रभु कि हम आपसे हर समय, हर वक्त, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी समस्या आए खुदावन, हम आपके साथ प्यार करते रहेंगे, हम आप पर विश्वास करते रहेंगे, हम आपको छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे खुदावन। सच में आपने जो हमें सहायक दिया, पवित्र आत्मा, उसके लिए भी धन्यवाद करते। वो हमें अच्छी गाइडेंस देने पाए खुदावन। और प्रभु जितने जन इस समय इस वचन को सुन रहे थे, एक एक जन पर तेरा पवित्र आत्मा आज की रात उतरने पाए। यीशु मसीह का सामर्थ्य लहू लगा देती प्रभु, तेरे लहू के बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु, तेरा लहू सामर्थ्य है। तेरे लहू को प्रभु जी, तेरे लहू से बंधन टूटते हैं प्रभु। एक एक जन प्रभु, जितने लोग आज वचन सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से उनकी आत्मिक आंखें खुल चुकी है, आत्मिक कान खुल चुके हैं, आत्मिक बुद्धि खुल चुकी है यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्रभु जी, इन वचनों को आपके हाथों में सौंपते, शैतान इनसे चुराने ना पाए यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा यीशु मसीह के नाम को देते हैं। आप सुने और ग्रहण करें। आमीन। विश्वास करते कि जब हम मिले तो हम बहुत सी गवाहियों को आप लोगों से सुन सके। और जितने जन हमारा लाइव देख रहे हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को आप डाल सकते हैं।
और अगर आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा काम किया है तो आप ज़रूर हमें बताएं। सबको जय मसीह।